हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरी लास्ट वीडियो के बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतनी सारे मेरे को डीएम्स आए हैं कि आप अपनी जो नेचुरल सा मेकअप आपने वेयर किया होगा हमें उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे दो कि किस तरह से आपने इतनी स्किन लाइक फिनिश वाला बेस किया है। एंड लेट मी टेल यू कि एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई नेवर लाइक द मेकअप जिसमें बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है। मैं बहुत ज्यादा फाउंडेशन एंड कंसीलर्स नहीं अप्लाई कर सकती, नीदर ऑन माई सेल्फ नॉर ऑन माई क्लाइंट्स। मैं बहुत ही मिनिमल सॉर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप करना पसंद करती हूँ और उसके साथ साथ ही मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मैं बहुत ही मिनिमल लुक्स जो है वो प्रेफर करती हूँ कि जितना मिनिमल हो सकता है मैं उतना मिनिमल रखूँ मेकअप को, बिकॉज जितना मिनिमल होगा लेस इज मोर एंड जितना कम होता है उतना ही आपका मेकअप ब्यूटीफुल निकल के आता है, उतना ही स्किन लाइक निकल के आता है, उतने ही हाई पेइंग क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स नॉर्मल डेली बेस में यूज करके अपना बेस बनाती हूँ। मिनिमल जितने कम से कम प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं उतने कम प्रोडक्ट्स यूज करके किस तरह से मैं अपना बेस करती हूँ। थोड़ा सॉफ्ट सा आई मेकअप रखेंगे एंड ऑफ कोर्स माय सिग्नेचर न्यूड लिप्स। तो अगर आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज यू नो अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी एंड आई विल कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोस इन दिस। वहीं पे मैं मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि मुझे और वीडियोस बनाने हैं। उसके साथ साथ वहां पे मैं बहुत ही अच्छे टिप्स ट्रिक्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन के साथ आती रहती हूँ, इंक्लूडिंग जो मैं मेकअप लुक्स क्रिएट करती हूँ। सारी अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे रहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी अप देयर। आज ना सिर्फ मैं आपको एक मेकअप ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको प्रोडक्ट के टेक्सचर्स कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हो, कौन सी स्किन के ऊपर कैसा फॉर्मुलेशन आपको यूज करना चाहिए, इस तरह से आप टेक्सचर को मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कम से कम बेस में कम से कम लेयरिंग में बहुत ही सुंदर सा मेकअप आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए तब भी हेल्पफुल रहेगी, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तब भी हेल्पफुल रहेगी, एंड ट्रस्ट मी अगर आप प्रो हैं देन ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाली है, बिकॉज जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वही सीक्रेट्स हैं आपकी ड्यूई स्किन लाइक ग्लास लाइक स्किन के लिए। सो वॉच टिल द एंड क्योंकि बहुत चीजें आपको नहीं लगेंगी, बहुत चीजें आप सीखने वाले हो। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जस्ट बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब बट आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इंस्टाग्राम का थिंग, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरे बोलने का तरीका, जो मैं समझाती हूँ, मेरा लैंग्वेज, मेरा टोन या फिर किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम है देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, बिकॉज इफ यू विल कमेंट आई विल गेट टू नो व्हाट आई नीड टू रेक्टिफाई एंड व्हाट नॉट। तो जरूर कमेंट करना, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा एंड ऑल्सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि आपको इम्प्रूव करने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स देने वाली हूँ लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए जो भी आप मुझे कहेंगे मैं भी उसके ऊपर जरूर काम करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू लेट्स गेट इनटू द। अच्छे मेकअप के लिए आपका स्किन प्रेप होना बहुत जरूरी है, ये आपको सारे बोलते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, दिस साउंड्स लिटिल क्रेजी राइट, बट यस दैट्स राइट। मैंने बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो सीरम्स यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं मेकअप में, व्हाट नॉट, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस, जब आप अपने स्किन के ऊपर बहुत सारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स एक साथ यूज करते हो देन आपकी स्किन इतने सारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स को एकदम से सोक नहीं कर पाती एंड वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर बैठा रहता है, दैट टेंड्स टू आपका मेकअप निकलता है, फटता है, ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है, स्टे नहीं रहता है, मच मोर। सो एक सिंपल सा टिप ये है कि अपनी स्किन को जितना कम लेयरिंग में हाइड्रेट कर सकते हैं डू दैट, बिकॉज दैट्स द की ऑफ अ नेचुरल आलिया भट्ट स्टाइल बोल लो या फिर ग्लास लाइक स्किन बोल लो, बट यही एक की है आपको जो बहुत सुंदर बेस मिलेगा। नाउ मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लीन करा हुआ है, नाउ आई विल डू माई CTM, लेकिन मैं क्लिनजिंग करने के बाद टोनर यूज नहीं करती बिकॉज दैट मेक्स नो सेंस टू मी, इसे मैं ब्रेकआउट करूंगी अनदर वीडियो ऑफ माइन, बट टोनर की जगह पे मैं यूज करने वाली हूँ एक फेशियल मिस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। ये एक बहुत ही अच्छी सेटिंग मिस्ट है, बहुत ही अच्छा, ये एक सेटिंग स्प्रे भी है लेकिन मैं इसे एज अ सेटिंग मिस्ट यूज कर रही हूँ एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ माई मेकअप। बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मैं इसमें ड्रेंच कर लूंगी। यस दिस इज द अमाउंट यू हैव टू अप्लाई जब बात आती है आपके सेटिंग मिस्ट की या फिर सेटिंग स्प्रेस की। नाउ आई हैव सीन पीपल कि वो इस मिस्ट को पूरी तरह से ड्राई कर लेते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। जब आपकी स्किन सेमी ड्राई है, जब आपकी मिस्ट सेमी ड्राई है, दैट्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। जो स्किन है दैट इज ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ स्किन है, सो मैं क्रीम मॉइस्चराइजर की जगह आई विल यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड आई एम यूजिंग दिस वन
फ्रॉम मैकेजेमिया। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, लाइट वेट है, वाटर बेस इसका टेक्सचर है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है। एक बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड ड्यूई फिनिश देता है आपकी स्किन को। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर। इसे मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी। अगर आप ड्राई स्किन से हैं देन यू कैन यूज एनी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, बट अभी के लिए मैं सिर्फ यही यूज कर रही हूँ। अगर मुझे ग्लास लाइक स्किन चाहिए तो मैं इसके ऊपर हल्का सा क्रीम बेस भी अप्लाई कर सकती हूँ, बट आज मैं सिर्फ वाटर बेस यूज कर रही हूँ बिकॉज मैं आज यूज करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का sheer न्यूड बॉडी illuminator. This is the one that I'm going to use and this is in the shade pearl rose line. सो मैं हल्का सा ले रही हूँ। नाउ इल्यूमिनेटर्स डज नॉट डू अ लॉट टू योर स्किन। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाले हैं, बट येस क्योंकि मैं ऑयली स्किन से हूँ तो इल्यूमिनेटर मेरे को एक थोड़ा सा हाइड्रेटिंग बेस देगा। एंड ऑल्सो जब हम बहुत स्किन लाइक बेस रखते हैं देन इट्स बेटर कि आप इल्यूमिनेटर लगा लें, क्योंकि आपकी स्किन को एक बहुत अच्छी सी शाइन मिल जाती है। एंड आई पर्सनली लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरएवर 52। मैंने जब से ये ट्राई करा है आई कैन नॉट स्विच बैक टू एनी अदर प्रोडक्ट। अभी मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगी बाद में, एंड अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो, बिकॉज आई बिलोंग टू लुधियाना ओनली। सो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बॉम्बे से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, वेयर आर यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम। एंड उतने में ही जस्ट लुक एट माई स्किन, इट लुक्स हेल्दी, इट लुक्स फ्लशी एंड इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल। नॉर्मली हम अपने फेस को करेक्ट करते हैं पहले, देन हम कंसीलर अप्लाई करते हैं व्हाट नॉट, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ बिकॉज आई रियली वांट एवरीथिंग टू ब्लेंड इनटू माय स्किन। मुझे ऐसा नहीं होता कि मेरा ब्लशर अलग से दिखे, मेरा हाइलाइटर अलग से दिखे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ एक क्रीम बेस्ड कॉन्टोर एंड दिस वन इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो फॉलो कर लो, बिकॉज 300 का ये ब्राउन्जर इज फार बेटर देन हुडा का टैन टॉर। मतलब वो आपको मिलेगा 3500 4000 का, बट ट्रस्ट मी दिस इज फार बेटर देन दैट। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट अगर आपने अभी तक इस प्रोडक्ट को इन्वेस्ट नहीं करा इस प्रोडक्ट में देन प्लीज कर लो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ब्राउन्जर दैट आई हैव एवर ट्राइड। मतलब 400 रुपए का आता है ये, एंड जस्ट लुक एट द ब्लेंडेबिलिटी, एकदम अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ये ब्लेंड हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ स्कल्पचर जो भी आप बोलते हैं, स्ट्रक्चर दिस इज गोइंग टू गिव टू योर स्किन इज इनसेन। तो मैं हल्का सा ये और ले रही हूँ। अब अगर फिंगर से ही करा है लेट्स डू इट विद द फिंगर ऑन दिस साइड। हल्का सा मैं ले रही हूँ एंड आई जस्ट, क्योंकि मेरा फेस स्लाइटली हार्ट शेप्ड है तो मैं इस एरिया को भी अच्छे से कॉन्टोर करती हूँ। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। देखो मतलब कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है ना उसका, बहुत बढ़िया तरीके से। आई विल ब्लेंड द प्रोडक्ट विद अ ब्रश। उसको अच्छे से मैं स्किन के अंदर ब्लेंड कर लूंगी, जिस स्टैम्पिंग द प्रोडक्ट इन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूं 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 करते हुए, बट इट्स बेटर अगर आप अपने प्रोडक्ट को डैब करेंगे, स्टैम्प करेंगे, वो आपकी स्किन के ऑयल्स के साथ अच्छे से ब्लेंड होगा एंड गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक। जस्ट लुक एट माय ब्राउन्जर, इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी नेचुरल। इसीलिए ये वाला ब्राउन्जर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसे अपनी हाई एंड क्लाइंट्स के ऊपर भी यूज कर देती हूँ एंड किसी के ऊपर भी यूज कर देती हूँ बिकॉज ये हर स्किन के ऊपर चल जाता है। बाद में अप्लाई करने वाली हूँ एक लिक्विड ब्लशर, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। एंड अगर मैं अभी क्रीम ब्लशर अप्लाई करूंगी तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस मॉर्फीज हॉट शॉट एंड दिस इज इन द शेड दैट गर्ल। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका अफोर्डेबल ड्यूप मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। सो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है, रीमा जांगरा मुआ इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप डेफिनेटली वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट एनीवेज कमिंग टू द ब्लशर, मैं इसे अपने हाथ के पीछे लूंगी हल्का सा and I will add a little bit of this illuminating cream into my blusher again. ठीक है, this is how I do it. मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है करना। एंड जिस ब्रश से मैंने कॉन्टोर लिया था विद द सेम ब्रश, मैं इसे अपने हाथ के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ अगर आप अपने ब्लशर को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। उसे अपने हाथ के पीछे ब्लेंड करें एंड देन अप्लाई इट ऑन योर हाई पॉइंट्स। अच्छे से आप उसे लेयर कर सकते हैं। आई लव द ब्लशर्स जिन्हें आप बहुत ब्यूटीफुली लेयर कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इसके तो पिगमेंट्स ही नहीं है, बट दीज आर हाई परफॉर्मिंग हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं होती है। वन शॉट पिगमेंटेशन तो इनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज सच प्रोडक्ट्स ऑन योर लग्जरी क्लाइंट। जस्ट लुक एट माई स्किन, हाउ नेचुरल, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मतलब ना
जस्ट लुक एट दैट ड्यूई इफेक्ट ऑन माई स्किन। एंड अभी तक मैंने कोई भी करेक्टर नहीं अप्लाई किया है। एंड नाउ द ट्रिक हियर इज कि मैं यही वाला ब्लशर लूंगी एंड आई अप्लाई दिस अ लिटिल बिट ऑन माई अंडर आईज, जस्ट लाइक दिस। बिकॉज जो इसका पिंक कलर है ना, वो मेरे अंडर आईज को सेटल करने का काम करेगा। एंड द इल्यूमिनेटर जो मैंने इसमें ऐड करा है वो मेरी अंडर आईज से ग्रेनेस को खत्म करेगा, बिकॉज दैट विल ब्लिंग ऑन ऑन एवरीथिंग। क्योंकि ये इल्यूमिनेटर है तो ये चमकेगा, सो मेरी अंडर आईज डीप सेटेड नहीं लगेंगी, डस्की नहीं लगेंगी। सो दैट्स हाउ आई डू इट। हल्का सा चिन के ऊपर, नोज एंड लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड, जस्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन, क्योंकि मुझे ऐसे लाल लाल गाले तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। दिस इज द टाइम व्हेन आई विल डू माय करेक्शन एंड कंसीलिंग। मैं बहुत ही क्विकली मेकअप करती हूँ एंड उसके ही साथ साथ मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में मेकअप करती हूँ। सो द फर्स्ट कंसीलर दैट आई विल बी यूजिंग इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कंसीलर इन माय बेस्ट टॉप रिकमेंडेड कंसीलर्स एज वेल। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो आप वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बट दिस इज द कंसीलर फ्रॉम Forever 52 and by far one of the best hydrating full coverage yet skin looking concealer I have ever used, and this is the shade 1010 नंबर है बेसिकली ये। एंड इसकी अगर आप प्रोफेशनल वैनिटी के लिए शेड्स रखना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर 02 और 03, इधर 07 या फिर 010, ये शेड्स आप रख सकते हैं, बिकॉज दो आपको ऊपर मिल जाते हैं हाईलाइटिंग शेड्स एंड दीज टू आर द कंसीलिंग शेड। मैं हल्का सा अंडर आई पे ले रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। So now I have already let this concealer sit on my skin for 30 seconds. जब भी आप कंसीलर अप्लाई करें उसे अपनी स्किन के ऊपर 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दें एंड उसी के बाद उसे अप्लाई करना स्टार्ट करें। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैंने उसे 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ा एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर इनटू माय स्किन, इन्फ्यूजिंग इट इनटू माय स्किन। क्योंकि मुझे ये है कि मेरी स्किन के ऊपर कुछ भी ऐसे दरदरा सा इफेक्ट ना, इट शुड लुक लाइक माय स्किन ओनली। सो दिस इज द माई करेक्शन प्रोसेस। मैं बस इतनी ही करेक्शन करती हूँ एंड इसको मैं टॉप अप करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ कोर्स माई स्किन का कलर। सो आई एम यूजिंग द आमंड शेड। I'm using this almond concealer from Born This Way Too Faced concealer, and इसके बारे में भी मैंने अपनी कंसीलर्स वाली वीडियो में बात करी है, कौन से स्किन के आप कौन से स्किन के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं, कैसा इसका टेक्सचर है, कैसी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप भी अपनी वैनिटी के लिए अच्छे सटीक टिकाऊ कंसीलर ढूंढ रहे हैं, देन आप मेरी वो वाली वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। दिस इज द शेड आमंड। दिस इज अ फुल कवरेज येट अ वेरी हाइड्रेटिंग फिनिश वाला कंसीलर। आप इसे वेलवेटी मैट फिनिश भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसे वेलवेटी मैट भी बोलते हैं, कुछ लोग डेमी मैट बोलते हैं। सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू से। हल्का सा मैंने ये ऐड किया है। आई एम अ पर्सन जिसे अपनी अंडर आईज थोड़ी सी ब्राइटन अप पसंद है, सो आई एम यूजिंग दिस वन, दिस व्हाइट कंसीलर पिगमेंट फ्रॉम प्रोआर्ट, सॉरी एलेगर्ल का है ये। एंड इसको मैं हल्का सा अंडर आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट ऑन द अंडर आईज। बाकी रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं नहीं करने वाली हूँ, just on the under eyes like this. Guys, I am new to YouTube, so I have ordered few products जो अभी भी आ रहे हैं, just like my mirror. So excuse me अगर मैं थोड़ा सा देर बाद बोलूं तो हो जाता है कभी कभी। Instead of using a brush like this one, a flat top brush, I'll use a blending brush just like this one, and I'll just blend it in a circular motion. This not only gives me more coverage but also make sure that my product looks very natural. There are no harsh lines on my skin, and brushes आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा coverage देते हैं as compared to your blenders. So this is how it looks as of now. हल्का सा मैं अपनी eyelids के ऊपर भी अप्लाई करने वाली हूँ, and I'll see if there are any patches or anything. मैं उसे एक बारी दोबारा से blend कर लूंगी, just like this. Now this is the point where I'll take my blender and I'll just directly dab in. अभी मैं स्टार्ट करूंगी कि मेरा हर प्रोडक्ट मेरी स्किन के अंदर इन्फ्यूज्ड रहे, just like this. हर प्रोडक्ट मुझे मेरी स्किन के अंदर चाहिए. This is how I like my base. The setting, I really want my base to look a little pinky, so I'm using this Cherry Blossom from Huda. This is one of the best powders I have ever used. स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑयली स्किन की, इससे अच्छा पाउडर नहीं बन सकता है. सो आई टेक अ लिटिल ब्रश,
हल्का सा ब्रश के ऊपर ले रही हूँ, लिटिल बिट ऑन माय ब्रश, एंड इसके साथ मैं अपनी अंडर आई सेट करने वाली हूँ जस्ट लाइक दिस। कैन यू सी कितना ज्यादा ब्लरिंग इफेक्ट है इस पाउडर में, जस्ट लुक एट दैट। नाउ अभी मैं अपने फेस को सिर्फ सेट कर रही हूँ, मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, ओनली सेटिंग माई बेस लाइक दिस। नो अभी थोड़ा सा ज्यादा आ गया, बट लेट्स ब्लेंड इट लाइक दिस, हल्का सा ऑन माई टी जोन एज वेल। नाउ आई टेक अ बड़ा पाउडर ब्रश, अच्छे से मैं इसके साथ अपने बेस को सेट करने वाली हूँ, एंड दैट्स हाउ आई डू माई पाउडर सेटिंग। बस थोड़ी सी, जस्ट बिकॉज हमने ज्यादा प्रोडक्ट लगाया ही नहीं है। आई हैव सीन पीपल जो हर बार उतनी ही पाउडर सेटिंग करते हैं, चाहे उन्होंने पूरा बेस किया है चाहे उन्होंने कम बेस किया है, बट दे विल जस्ट डू इट लाइक यूजिंग दिस Hourglass पैलेट। नाउ आई हैव heard a lot of reviews about Hourglass palette, and इसीलिए मैंने ये ली थी, and it is actually very good, but इतनी हाइप नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की। आई वुड से कि दिस इज एन ओवर हाइप प्रोडक्ट। आई हैव यूज्ड द सिमिलर फॉर्मुलेशंस जो कि बहुत अफोर्डेबल कैटेगरी में मिल जाते हैं, बट एनीवेज इसमें मेरे पास एक ब्रॉन्जर है, सो आई एम टेकिंग द ब्रॉन्जर जस्ट मेरे कॉन्टोर वाले एरियाज के ऊपर, लाइक दिस, हल्का सा लिया है दिस एरिया, ऑन द नोज, एंड इसी को मैं हल्का सा अपनी आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई करूंगी, just to add that natural warmth, and on my forehead this। इस तरह से मैंने कर लिया है अपने फेस को कॉन्टोर। एंड अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको जरा सा भी लग रहा है कि मैंने अपने फेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करा है या बहुत ज्यादा मैंने कुछ भी करा है। क्लोजअप भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इट लुक्स एब्सोल्युटली नेचुरल। फिर मैं एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक शेड ले रही हूँ, एंड मैं उसे अपनी आईज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस, एंड हल्का सा मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उसे ब्लेंड करने वाली हूँ दिस वे, अगेन ऑन द अदर आई। ये थोड़ी खत्म हो गई है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जिंजर स्पाइस शेड फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी, एंड अब इसको भी मैं ब्लेंड कर लूंगी जस्ट लाइक दिस। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स वेरी नेचुरल, स्किन के जैसा ही लगता है। नाउ आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम मॉर्फी। इस पैलेट का नाम जो भी है, लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगी। दिस इज मूनस्टोन। ये एक बहुत ही सुंदर ब्राउन टोन्स वाला पैलेट है, बट ऑफ कोर्स इसका फॉल आउट थोड़ा सा ज्यादा है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू हैव दिस पैलेट इन योर वैनिटी, बट अदरवाइज इसके शेड्स बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बट आई थिंक द ब्रांड कैन वर्क अ लिटिल बिट ऑन द जो इसका फॉल आउट बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। सो आई एम टेकिंग दिस डार्कर ब्राउन कलर and I'm just placing it right on my eyeball, just like this. And at this point, मैं अपना ब्रश चेंज करूंगी, and this lighter brown, this will do the job, and इसको इस तरह से मैं ब्लेंड करने वाली हूँ जस्ट लाइक दिस। हल्का सा मुझे आउटर कॉर्नर के ऊपर कम लग रही है वेरिएशन, so I'm adding a bit more of the darker brown. I have blended the color आईलेट के ऊपर। अब इसमें ना एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा मेटालिक है, द ब्राउन मेटालिक। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज डूइंग द जस्टिस और नॉट, सो दिस इज व्हाट द मेटालिक्स लुक लाइक। ये इसका एक शेड है, एंड देन दे हैव अनदर शेड, दिस इज मोर टुवर्ड्स अर्दी ब्लू सा कलर है इसका, अर्दी तो नहीं है एक्चुअली, इट्स वेरी मेटालिक ब्लू। सो ये दो शेड्स हैं, बट आई विल गो विद दिस, द फर्स्ट वन जो हमने स्वॉच करा था, एंड इसको मैं अपनी आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ जस्ट लाइक दिस। इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस। इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आई टोल्ड यू। इसके फॉल आउट्स बहुत बुरे हैं, बट इसके पिगमेंट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। हल्का सा मैं इसको ब्रश के साथ शेप करने वाली हूँ जस्ट लाइक दिस।
It looks nice. It looks brown is the most versatile color जो हर किसी के साथ चला जाता है, and I love to pair brown with blues. So यहाँ पे मैं एक ब्लू पेंसिल यूज कर रही हूँ. इसके लिंक के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, तभी आपको इसका लिंक मिलेगा. So I'll just use it on my lash line. It looks very nice because blue हर brown हर eye look को complement करता है. दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली बिल्डेबल पेंसिल, तो आप इसे बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड कर सकते हैं. एंड आई विल डू अ लोअर लैश लाइन वाला विंग जस्ट लाइक सो. आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू लुक डैम प्रिटी. एंड दिस इज फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स. ये भी काफी अच्छी पेंसिल है. I have recently shared a review about this one on my Instagram. तो अगर आपने मेरे को वहां पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना. इसको मैं बहुत ही थिनली अपनी लैश लाइन के ऊपर प्लेस करूंगी. एंड आई टेक अ पेंसिल ब्रश लाइक दिस वन. ब्राउन कलर के साथ मैं इसे स्मोक आउट करने वाली हूँ, जस्ट टू एड दैट डेप्थ ऑन माई अपर एरिया एज वेल. एंड इट इज लुकिंग सो प्रिटी. फटाफट से कमेंट करके बताओ अभी तक की लुक आपको कैसी लग रही है, स्पेशली द आईज. Taking my all-time favorite mascara. This is Double Trouble from Mars. This is one of the most versatile mascaras I have ever used. And इसका मैं lengthening वाला variant use कर रही हूँ on my lower lash line. Same curling up my upper lash line as well, just because I wanted to add depth to my eyes. It is looking nice. Let's put some lashes on and complete this look. So this is how the complete eye look looks. I honestly feel that camera is not doing the justice to this eye look, because ये इन पर्सन इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि मेरे को खुद के लिए गाना गाने का दिल कर रहा है. मेरे रश के कमर. आई नो आई हैव अ वेरी बैड वॉइस, but still let's sing, bro. Now my eyes are done, so it's time to put some blush on, and trust me, the camera is just not doing the justice how beautiful this eye makeup looks. Comment करके जरूर बताना कि आपको ये eye makeup कैसा लग रहा है. I know you must have seen this very rarely, pairing blue with brown, but trust me, it is looking magical. It is looking absolutely phenomenal. Let's move on to the next part, that is my blush. And for that as well, I'm using my Hourglass palette. Kuch milta hai, the bronzer, blushers, everything. So I'm using this pinky pink shade, and I'll just stamp the product into my skin. I'll not blend it. I'll just stamp the product like this on the high points of my face, just because I want my face to look snatched, sexy, and a lot younger. Just like this. This is the placement of my blush. यही चीज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ. बट लेट्स से कि अगर मैं थोड़ी सी पतली होती या मेरा फेस बहुत पतला होता, देन आई विल डेफिनेटली पुट माय ब्लशर हेयर एंड ब्लेंड इट अपवर्ड्स. इसी में से मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, एंड हाइलाइटर यूज करने से पहले आई विल जस्ट स्प्रे सम सेटिंग स्प्रे ऑन माय हाइलाइटर ब्रश, एंड आई विल टेक दिस हाइलाइटर एंड हाईलाइट द हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस जस्ट लाइक सो. एंड इसका हाइलाइटर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है. Just highlight it this way. Halka sa I'll take on the tip of my nose here and on my forehead like this. Now comes to a crazy part. This is a crazy part. Take any of your liquid lipstick and usko mix karna illuminator mein and apply it on top of your powder blusher. Let me show you how. See the difference how dewy this side looks and how matte is this side. इसको आपको करना है, टेक अ लिक्विड लिपस्टिक, हल्का सा अप्लाई करना है, हल्का सा आपको इल्यूमिनेटर लेना है इसके ऊपर एंड ब्लेंड इट ब्लेंडर के साथ. आप चाहो तो ऑल द वे अगेन अंडर आईज तक जा सकते हो, बट दिस टाइम आई एम जस्ट कीपिंग दिस राइट हियर एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू गिव यू द मोस्ट ड्यूएस्ट cheeks ever. I'll take my Rare Beauty का blush. Sometimes मैं ये चीज करती हूँ and I'll just dab it like this on my cheeks and it gives you the most dewiest finish ever. And यहाँ पे हमारा base हो चुका है खत्म, so I'll just set this up with the setting spray again. बहुत सारा setting spray. When I say बहुत सारा setting spray, I actually mean बहुत सारा setting spray. And I'll let this sit on my skin for about 5 to 10 minutes untouched.
Now let's do the lips. For the outlining, I really wanted to keep it natural and minimal. So I'm just using this dark brown eyeshadow from my Morphe palette, and I'll just line my lips like this. I know it is looking crazy, but trust the process. Blend it with your finger. Just like this. This is going to give you an ever long lasting lips, and I'm taking this lipstick. This is my favorite shade. Look at this lip shade. ये मेरा इतना ज्यादा फेवरेट लिप शेड है ना दैट आई जस्ट कांट टेल यू मुझे ये लिप शेड कितना ज्यादा पसंद है। अंडर आइज को थोड़ा सा ब्राइटर दिखाया है, हल्का सा व्हाइट पाउडर लिया है एंड उसके साथ अपनी अंडर आइज को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। दिस इज हाउ आई डू माई मेकअप। You can also do this step on your forehead if you want to make it look brighter as well. And lastly, I'll set this again with the setting mist. देखो, अब यहाँ से सेटिंग इसके साथ सेट करने के बाद दिस इज हाउ माई बेस लुक। इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग गॉर्जियस। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी, इट इज इजी, या आपको मेरी ये वाली बेस टेक्निक कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी बेस टेक्निक्स लेके आती रहूं। बट एनीवेज, ये बेस देख के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इट इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेशंस, इट इज ऑल अबाउट योर टेक्निक्स, इट इज नेवर अबाउट अ प्रोडक्ट। जितना अच्छा आप 100 रुपए के कंसीलर के साथ काम कर सकते हो, उतना ही अच्छा आप 10,000 के कंसीलर के साथ काम। कैसी और अच्छी अच्छी लुक सीखना चाहते हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मेरी और बहुत छोटी 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 टिप्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं जो शेयर करती हूँ अभी मैं वो यूट्यूब पे यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरे को ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। रेट करना मत भूलना लुक को, एंड मुझे ये भी बताना जरूर इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, क्या चीज आप देखना चाहोगे। टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, बाय।